Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And this is the last chapter of the book, which is a patterns. तो let's start with this chapter called patterns. Patterns क्या होते हैं? तो जब आप अपने टी शर्ट्स पे या फिर किसी ड्रेसेस पे, मम्मा की साड़ी पे, ड्रेसेस पे, बेडशीट्स पे कोई भी एक डिज़ाइन को बार बार रिपीट होते हुए देखते हैं तो वो क्या है? वो एक पैटर्न है। हमारे घर में टाइल्स लगी होती हैं फ्लोर्स पे, वॉल्स पे, वो सब एक सिमेट्री में एक पैटर्न में लगी हुई होती हैं। सो हम पैटर्न्स जो है ना इतनी जगह देखते हैं, नेचर में भी इतनी जगह पैटर्न है। जैसे कि एक ये लीफ है, लीफ में भी गॉड ने पैटर्न बना रखा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि जो ये लीफ की स्पेसिंग है वो गड़बड़ हो जाए। स्पेसिंग बिल्कुल करेक्ट रहती है। हर लीफ को आप दूसरी लीफ के साथ मैच करेंगे तो उसकी जो पैटर्न है आपको सिमिलर दिखेंगे। इसके जो स्किन होती है स्नेक की, उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके पैटर्न बना हुआ रहता है। फिश के स्केल्स पे पैटर्न होता है। सो nature is also full of patterns. Now in the previous class you have learned about patterns in shape, alphabet, numbers. You have also learned making patterns using vegetable stamping. Now let's revise these and learn about symmetrical shapes. We will also learn about even and odd numbers and patterns obtained by adding and subtracting them. क्या होते हैं even odd numbers वो अभी हम समझेंगे। symmetrical shapes क्या होती हैं वो सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। Now you have to color the shapes to complete the pattern. So this is orange, yellow, orange, yellow, orange, yellow and so on. This is mustard, green, mustard, green, मस्टर्ड ग्रीन, मस्टर्ड ग्रीन। तो हमारे जितने भी ट्राइंगल्स हैं वो मस्टर्ड हैं और जितने भी स्क्वायर्स हैं वो ग्रीन हैं। सब ऑल्टरनेटिव पे आ रहे हैं। ब्लू स्टार, पर्पल स्टार, ब्लू स्टार, पर्पल स्टार, ब्लू स्टार, पर्पल स्टार। तो ऑल्टरनेट पे ब्लू और पर्पल चलेंगे हमारे। अप एरो येलो, डाउन एरो ग्रीन, अप एरो येलो, डाउन एरो ग्रीन, अप येलो, डाउन ग्रीन, अप येलो, डाउन ग्रीन। क्लाउड थंडर, क्लाउड थंडर, क्लाउड थंडर विद द कलर। थंडर में सब में येलो है, क्लाउड्स में ब्लू। रेक्टेंगल डायमंड, रेक्टेंगल डायमंड, रेक्टेंगल डायमंड। सारे रेक्टेंगल्स रेड, सारे ही जो डायमंड्स हैं यू कैन कॉल इट पर्पल, मोविश कलर है। यू हैव टू कंप्लीट दिस पैटर्न्स विद नंबर्स। सो दिस इज 2 2 4, 2 2 4, देन इट विल बी 2 2 5 7 7, 5 7 7, 5 7। तो आपको देखना है कि कौन सा नंबर कितनी बारी रिपीट हो रहा है। 3 3 9 9, 3 3 9 9, 6 1 6 1 6 1 6 1, 4 4 4, 8 8 8, then 4 4, 9 2 2, 9 2 2, 9 2 2. Now ABC again, ABC again, ABC. E I O, E I O, vowels repeat हो रहे हैं, E I O. F F P P, F F P P. V Y, V Y, V Y. No, it's V Y Y. So you have to be very careful. V Y Y, V Y Y, then again V Y Y. R S T, T R S. तो अब इसके अंदर क्या हुआ? एक बारी आगे फिर एक बारी पीछे। आर एस टी फिर टी टी आर एस, अब फिर से आर एस टी, एम एन ओ एंड देन एम एन ओ, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई। नाउ लेट्स लुक एट द सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि हमारा एक शेप है, उसके सेंटर में से हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली या डायगनली कैसे भी अगर लाइन हमारी जा रही है और उस लाइन पर अगर हमने फिगर फोल्ड करी तो वो कंप्लीटली ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे पे। सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव this shape of two hands and my line is passing through the center. ठीक है, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई सेंटर से। अब इस लाइन पे मैंने अगर फोल्ड किया अपने हैंड्स तो मेरे हैंड्स कंप्लीटली क्या हो गए? ओवरलैप। सो दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री विच पासेस थ्रू बोथ माय हैंड्स। ठीक है, तो
In mathematics, an object is said to have symmetry if it can be divided into two identical halves. So basically, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं. The line that divides an object into its identical half is called the line of symmetry. So ये जो लाइन इनको दो में डिवाइड कर रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री. Look at these objects with symmetrical shapes and observe the line of symmetry. तो गेट के सेंटर में से गया, दोनों गेट्स को जब हम फोल्ड करेंगे दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है. सेम इज दिस बोर्ड, स्पेक्टिकल एंड ग्लास. There are three lines of symmetry, which is a vertical, horizontal and diagonal. So this is the vertical, this is horizontal and this is diagonal. An object or a shape that cannot be divided into two equal halves is called asymmetrical or non-symmetric shapes. ठीक है, तो ये asymmetric, जिसके अंदर से कोई ऐसी लाइन पास नहीं हो सकती इन तीनों में से, whether vertical, horizontal और diagonal, जो उस शेप को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर सके. So look at the picture of some asymmetric and non-symmetric shapes. So इसमें से देखो, अगर हमने सीधा करा तो ये दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ऐसे क्या आइडेंटिकल नहीं है, ऐसे क्या आइडेंटिकल नहीं है. So सेम, अगर इनमें कोई भी लाइन ऐसी पास नहीं होगी जो शेप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे identically. Now you have to tell whether the dotted line in each shape is the line of symmetry or not. तो जैसे फर्स्ट वाले में नहीं है क्योंकि लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर से जाती है. अगर यहाँ से जाएगी तो एक पार्ट छोटा और एक पार्ट बड़ा हो गया. सो दिस इज नॉट, दिस इज yes, yes, yes. Then this is yes, this is not. Why? Because ये पार्ट इस पार्ट से आइडेंटिकल नहीं है. This is yes, then this is no क्योंकि साइड से जा रहा है, सेंटर से नहीं जा रहा. दिस इज नो बिकॉज ये वाला इसके आइडेंटिकल नहीं है. दिस इज येस, दिस इज येस एंड देन सो दिस इज नॉट द लाइन ऑफ सिमेट्री. लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें कैसे जाएगी, ऐसे या फिर ऐसे. नाउ इन ईच सेट टेक द पिक्चर विच हैज सिमेट्री. अब इसके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है, बट इसके अंदर इट ऑल्सो हैज नो सिमेट्री. ओके, सो इन द सेकेंड पार्ट, this is the line of symmetry and this is not. Here in this there is a line of symmetry and in this here it is a symmetrical shape जो point से जाएगा. Now patterns. A pattern consists of an arrangement of shapes, colors, numbers and pictures that are repeated in a certain order. If you can see different patterns in your surroundings. So ये पीकॉक के फेदर्स का पैटर्न है, ये चेस बोर्ड का, ये वॉल का, ये देन देर इज अ टेबल मैट जिसका ये पैटर्न है, या रंगोली का. सो पैटर्न्स इन अ शेप. Pattern and shape occur when a group of shape is repeated again and again. Such patterns follow a certain sequence or order of shape that is repeated at least 2 times. है ना? तो जैसे ओवल ट्राइंगल, ओवल ट्राइंगल, ओवल ट्राइंगल, दिस इज अ पैटर्न. है ना? सब में आप देखेंगे कि शेप्स जो हैं वो एक दूसरे को के बाद रिपीट हो रही हैं. नाउ पैटर्न्स इन कलर. Patterns in the color are seen in dresses, rangolis, decorations and paintings. अब यहाँ पर आप पैटर्न देखेंगे कि सर्कुलर पैटर्न पूरे ड्रेस में रिपीट हो रहा है. इसमें सारे ही पैटर्न, जैसे लीव्स का पैटर्न है, ये सब रिपीट हो रहा है. ठीक है. सो देयर इज अ पैटर्न इन एवरी ऑफ दिस पिक्चर. नाउ पैटर्न इन द नंबर्स, कि या तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं एक पर्टिकुलर नंबर से. सो बेसिकली हमारे जो टेबल्स हैं, जो रिपीटेड एडिशन है, वो क्या है, वो एक पैटर्न ही है. ठीक है. सो मल्टीप्लीकेशन इज अ पैटर्न. A number pattern is a series of number that follow a specific rule or order, and here are some examples. इसमें क्या हो रहा है, हर बारी 4 ऐड हो रहा है. तो 4 के बाद 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16. सो बेसिकली दिस इज द टेबल ऑफ 4, है ना. तो अब 24 के बाद यहाँ पर 28 आएगा. अब इसमें क्या हो रहा है, -5 होते जा रहा है. तो 50 के बाद -5 45, फिर 40 35 एंड सो ऑन. लास्ट में आ गया 20. यहाँ पर हर नंबर जो है वो मल्टीप्लाइड बाई 2 होते जा रहा है. 3 2 = 6, 6 2 = 12, 12 2 = 24 और लास्ट में आते हुए 96 टाइम्स 2 हम लोग कर देंगे.
इट विल बी 192। देन यहाँ पर हर एक नंबर जो है वो डिवाइडेड बाय 2 होते जा रहा है, जैसे 512 डिवाइड बाय 2 इज 256, देन डिवाइड बाय 2 128 एंड सो ऑन। 16 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 8। Now, what are even numbers and what are odd numbers? Even numbers वो होते हैं जिसके ones के कॉलम में 0, 2, 4, 6 या 8 आता है। इररिस्पेक्टिव की नंबर कितना बड़ा है उससे हमें मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ देखना है कि जो वंस का प्लेस है उस पर 0, 2, 4, 6, 8 आए। ऑड नंबर क्या है कि जिसके भी वंस के प्लेस पर 1, 3, 5, 7 और 9 आता है वो सारे ही नंबर ऑड नंबर्स हैं, चाहे भी फिर नंबर 10 डिजिट नंबर क्यों ना हो। सिर्फ हमको वंस प्लेस पे ध्यान देना है कि वहां पर 1, 3, 5, 7, 9 आए। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ कि इवन नंबर और ऑड नंबर्स की वंस के प्लेस पर क्या आना चाहिए और इनके वंस के प्लेस पर क्या आना चाहिए। सो 0, 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, चलिए। सो ये इवन नंबर है, 2 उसके बाद 4 है ना, और ये 5 है कि ये 2 और ये 1, मतलब इसका क्या मतलब है कि 2 2 के पेयर बने और 1 खाली रह गया। और इवन नंबर्स में हमेशा क्या होता है, पूरे पूरे पेयर्स बन जाते हैं। सो इवन नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन एग्जैक्टली बी डिवाइडेड बाय 2 एंड दे आर द नंबर्स दैट एंड इन दीज डिजिट्स। ऑड नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 2, मतलब पेयर्स में सारे नंबर नहीं आते, हमेशा एक लेफ्ट ओवर नंबर रह जाता है, एंड दे आर द नंबर्स दैट एंड विद दीज डिजिट्स। नाउ यू कैन अरेंज द ऑब्जेक्ट्स विद इवन in pairs, but you cannot arrange the objects with odd in pairs. One object is left unpaired in odd numbers. ठीक है? Now properties of even and odd. The sum of two even number is always even. ठीक है? And the sum of two odd numbers is always even. तो मतलब जब भी हम add करते हैं ना दो नंबर्स को तो हमेशा ही इवन नंबर आता है, इररिस्पेक्टिव कि दो नंबर्स जो है वो ऑड हैं या इवन है। एंड सम ऑफ इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, तो अगर दो इवन को ऐड किया तो इवन, दो ऑड को ऐड किया तो इवन, लेकिन अगर एक ऑड और एक इवन को हमने ऐड किया तो आंसर आएगा ऑड। An even number is divisible by 2 and leaves no remainder, whereas an odd number is not completely divisible by 2 and leaves a remainder as 1. Now let's look at the exercise. You have to complete the following patterns and shapes. क्या हो रहा है इसमें? पहले blue square, orange triangle, red heart. तो अब हमारा red heart यहाँ पे missing है. Similarly यहाँ पर हमारा purple वाला circle repeat होगा और यहाँ पर हमारा purple वाला पेंटागन आएगा और फिर ये वाला शेप जो हाफ मून इन रेड रिपीट हो जाएगा। 3 3 का है तो यहाँ पर एक और डायमंड आएगा ब्लू कलर का। यहाँ पर 2 2 का है तो यहाँ पर ब्लू कलर का एक स्क्वायर आएगा। ठीक है, नाउ लुक एट द टेडी बेयर्स इन द ईच एंड कलर द नेक्स्ट टेडी बेयर। ये टेडी बेयर हमारा ग्रीन होगा और ये वाला ब्लू, ये वाला पर्पल, एंड just look at this red, purple, yellow. So red, purple, this will be yellow. Green, green, blue, green, green, blue. Blue, yellow, orange, blue, yellow, orange. Now you have to describe the pattern followed by the hops in each number line. One is done for you. इसके अंदर क्या है? We have started at 24 and adding 3 each time. Here, what will you do? स्टार्ट, क्योंकि एरो जो है वो बैकवर्ड है तो वी आर स्टार्टिंग एट 65 एंड सब्ट्रैक्टिंग 10 ईच टाइम। इस तरीके से आपको लिखना है 65, 55, 45, 35, 25, 15 एंड फाइनली 5। सिमिलरली इसमें हमने क्या किया, स्टार्टिंग एट 21 एडिंग 9 ईच टाइम, starting at 70, subtracting 4 each time, starting at 10, adding 2 each time, starting at 72, subtracting 12 each time. This is a worksheet based on the chapter of patterns, symmetry. ठीक है, अब आप इस
को करेंगे अपने आप. एक एक मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि कैसे होता है. You have to take the picture if dotted line is a line of symmetry and cross if it's not. I'll do ABC for you. So this is a symmetry. Again, this is not a symmetry. Why? Because ऊपर का shape नीचे का shape अलग है. And this is again a symmetry. You have to draw a line of symmetry in each figure. तो इसके अंदर यहाँ पर आएगी. इसमें there is no line of symmetry. It has 5 lines of symmetry. It has 6 lines of symmetry. 1, 2, 3, 4, 5. So in this figure, let's start. 1, 2. I don't have a scale, so that's why मेरे points से match नहीं हो रहे. So please take care. So we have 1, 2, 3, and 4 lines of symmetry. Here 1, here 1, here again 3. यहाँ पर हमारा 1 line of symmetry है. Here we have 2 lines of symmetry. Here 1, here 1. You have to look at each pattern and color the next flower in the pattern. So इसके अंदर क्या है? यहाँ पर green आएगा, इधर red, इधर pink, इधर green, इधर orange and इधर maroon. ठीक है. So you have to just see कि alternative flowers का pattern यहाँ चल रहा है. You have to look at the numbers and write the rule describing each pattern. 1 is done for you. यहाँ पे start at 12, add 3 at each time. ये आपको याद है कि हमने number line पर जो करा था. यहाँ पर आप लिखेंगे start at 40, subtract 5 each time, start at 6 and add 2 each time, start at 20, add 10 each time. So in E part, start at 56, subtract 7 each time, start at 11, add 11 each time, start at 81, subtract 9 each time, start at 15, add 4 each time, and start at 65, subtract 3 each time. So from here there is an annual लर्निंग असेसमेंट फॉर यू चिल्ड्रन, और वो आप सब अपने आप करेंगे. जो भी अभी तक आपने पूरी बुक में पढ़ा है उसके लिए आपका एक मिक्स्ड बैग एक टेस्ट है विच इज अ थरो रिविजन फॉर यू चिल्ड्रन. सो कीप practicing, keep doing a lot of assessments, taking a lot of assessments. कुछ भी problem आए, please take help. Okay? So keep learning, keep shining. Bye bye.